हेलो फॉर एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। देखिए फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम एलाइन कुर्ती की कटिंग करना सीखेंगे। उसके लिए हमने 2.5 मीटर फैब्रिक लिया है और इस फैब्रिक को हमने विड्थ वाइज फोल्ड करके लिया है और यहाँ से ये फोल्ड है और इस तरफ से ये किनारी वाली साइड है और इस फैब्रिक की राइट साइड अंदर की तरफ है और बचे हुए फैब्रिक को हमने यहाँ से इस तरह से फोल्ड करके लिया है। अब जहाँ से ये फोल्ड है उस तरफ से हम कुर्ती का नाप डालेंगे। तो सबसे पहले हम कुर्ती की लेंथ का नाप डालेंगे। तो कुर्ती की टोटल लेंथ है 42 इंच, जिसमें हम 2 इंच प्लस करके लेंगे। तो ये हमने 44 इंच पर निशान लगाया है। अब इस निशान को स्ट्रेट कर लेंगे। अब यहाँ से हम शोल्डर को डाउन करेंगे। तो यहाँ से हमने ये 1.25 इंच पर निशान लगाया है और इस तरह से तिरछे में लाइन ड्रॉ कर लेंगे। अब यहाँ से हम शोल्डर का नाप डालेंगे। तो हमारा शोल्डर है 15 इंच, जिसका हाफ होगा 7.5 इंच। तो हमने 7.5 इंच पर निशान लगाया है। अब यहाँ से आर्म होल का नाप डालेंगे। तो यहाँ पर हम 7 इंच पर निशान लगाएंगे और यहाँ से स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करने के लिए इस तरफ से 7.5 इंच पर निशान लगाएंगे, जैसे कि हमने ऊपर की तरफ शोल्डर का नाप डाला था। और यहाँ से स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे और इन दोनों निशान को मिलाते हुए स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे। अब यहाँ से 1/2 इंच सिलाई मार्जिन को छोड़ते हुए फुल ब्रेस्ट का निशान लगाएंगे। तो फुल ब्रेस्ट है हमारा 40 इंच, जिसको हम 4 से डिवाइड करेंगे तो ये 10 इंच आएगा और 10 इंच में हम 1 इंच प्लस करके लेंगे तो ये हमारा 11 इंच आएगा। यहाँ पर हमने 11 इंच पर निशान लगाया है। उसके बाद हम वेस्ट का निशान लगाएंगे, मतलब कमर का निशान लगाएंगे। तो ये हमने 15 इंच पर निशान लगाया है। उसके बाद यहाँ पर हम हिप का निशान लगाएंगे। तो ये हमने 22 इंच पर निशान लगाया है। फिर से देखिए, यहाँ पर हमने 1/2 इंच सिलाई मार्जिन छोड़ा है। उसके बाद फुल बस्ट पॉइंट का निशान लगाया है और उसके बाद हमने कमर का निशान लगाया है, मतलब वेस्ट का निशान। और उसके बाद हमने हिप का निशान लगाया है और अब इन निशान पर हम स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे इस तरह से। यहाँ से स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करने के बाद अब हम इन पर नाप डालेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ से चेस्ट का नाप डालेंगे। चेस्ट है 38 इंच, जिसका 4th भाग होगा 9.5 इंच और उसमें हम 1/2 इंच की लूजिंग ऐड करेंगे तो टोटल होगा 10 इंच। तो हम यहाँ पर 10 इंच पर निशान लगाएंगे। उसके बाद यहाँ से हम फुल बस्ट का नाप डालेंगे। फुल बस्ट है 40 इंच, जिसका 4th भाग होगा 10 इंच और जिसमें हम 1/2 इंच की लूजिंग ऐड करेंगे तो टोटल होगा 10.5 इंच। तो हमने 10.5 इंच पर निशान लगाया है। उसके बाद यहाँ से वेस्ट का नाप डालेंगे। तो हमारी वेस्ट है 35 इंच, जिसका 4th भाग होगा 8.25 इंच और जिसमें हम 1/4 इंच की लूजिंग ऐड करेंगे तो ये हमारा टोटल होगा 9 इंच। तो हमने 9 इंच पर निशान लगाया है। उसके बाद हम हिप का नाप डालेंगे। हिप है 40 इंच, जिसका 4th भाग होगा 10 इंच। तो इसमें हम 0.5 इंच, मतलब 1/2 इंच की लूजिंग ऐड करेंगे तो ये हमारा टोटल होगा 10.5 इंच। तो हमने 10.5 इंच पर निशान लगाया है। इस तरह से हमने फिटिंग के सारे निशान लगा लिए हैं। अब यहाँ से हम 1.5 इंच पर निशान लगाएंगे। ये हमने सिलाई मार्जिन ऐड किया है 1.5 इंच। आप अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं।
1.5 इंच या 2 इंच तक आप मार्जिन रख सकते हैं। और अब इन निशान को मिलाते हुए इस तरह से लाइन ड्रॉ कर लेंगे। और इसी तरह से फिटिंग के निशान को मिलाते हुए लाइन ड्रॉ कर लेंगे इस तरह से। और यहाँ से हम आर्म होल की शेप बनाएंगे। ये हमने बैक आर्म होल की शेप बनाई है। और अगर आप इस तरह से नहीं बना सकते तो इस तरह से टेप को रखेंगे और जितना आर्म होल है उसके बीच सेंटर में निशान लगाएंगे इस तरह से। और इस निशान से आर्म होल की शेप बनाते हुए फिटिंग के निशान में मिला देंगे इस तरह से। अब यहाँ से नेक विड्थ का नाप डालेंगे। तो ये हमने 2.5 इंच पर निशान लगाया है। और अगर आप यहाँ से कॉलर को लूज रखना चाहते हैं तो 2.25 इंच पर निशान लगा सकते हैं। तो हमने यहाँ पर 2.5 इंच पर निशान लगाया है। और अगर आप बड़े साइज के लिए बना रहे हैं तो 3 इंच पर निशान लगा सकते हैं। तो इस तरह से हमने ऊपर की तरफ मार्किंग कर ली है। अब कुर्ती के बॉटम में यहाँ पर घेरे की तरफ 4.5 इंच पर निशान लगाएंगे। यहाँ से कॉर्नर ना निकले इसके लिए आप 4.5 इंच पर या 4 इंच पर निशान लगा सकते हैं। अब यहाँ से राउंड में शेप बनाते हुए लाइन ड्रॉ करेंगे और इस तरह से इस निशान में मिला देंगे। बॉटम में इस तरह से राउंड में शेप बनाने के बाद अब इस निशान को हिप के निशान में मिला देंगे और यहाँ पर स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे। और यहाँ पर जो स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे उसी में हमारा सिलाई मार्जिन ऐड है। इस तरह से हमने ए लाइन कुर्ती की मार्किंग कंप्लीट कर ली है। अब हम इस पर कटिंग करेंगे। मतलब सिलाई मार्जिन ऐड करने के बाद जो लाइन ड्रॉ की है उसी पर कटिंग करेंगे। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर हम बैक पार्ट की कटिंग कर रहे हैं। इसके बाद हम फ्रंट पार्ट की कटिंग करेंगे। क्योंकि बैक पार्ट हमारा क्लोज रहेगा और फ्रंट पार्ट ओपन रहेगा, इसलिए हमने क्लोज पार्ट की पहले कटिंग कर ली है। और अब यहाँ पर नोच लगा लेंगे फिटिंग के निशान पर, वेस्ट पर और हिप पर। अब इसे साइड में रखेंगे। अब इस फैब्रिक को इस तरह से रखेंगे और इस पार्ट को इस फैब्रिक के ऊपर इस तरह से सेट करेंगे। यहाँ से जितना हो सके उतना ऊपर की तरफ करके रखेंगे इस तरह से। देखिए फ्रेंड्स, अगर आप इस तरह से ए लाइन कुर्ती की कटिंग करेंगे तो आप 2 मीटर फैब्रिक में ए लाइन कुर्ती बना सकते हैं। यहाँ पर हमने 2.5 मीटर फैब्रिक लिया है क्योंकि हम स्लीव्स की लेंथ फुल रखेंगे। अब जिस तरह से हमने बैक पार्ट को सेट किया है उसी पर कटिंग करेंगे। अब यहाँ से नीचे की तरफ जो फैब्रिक निकलेगा उसी में से हम स्लीव्स बनाएंगे और यहाँ पर हम फुल लेंथ की स्लीव्स बनाएंगे तो इसमें से हमारी स्लीव्स बन जाएगी। अब इस पर कटिंग करेंगे। इस पार्ट के साइड से जो फैब्रिक निकलेगा उसी में से हम फ्रंट पार्ट के लिए पट्टियों की कटिंग करेंगे। अब शोल्डर की तरफ देखिए, यहाँ से हम बैक पार्ट को 1/2 इंच बड़ा रखेंगे और फ्रंट पार्ट को 1/2 इंच छोटा रखेंगे लेंथ में। तो बैक पार्ट को इस तरह से फोल्ड करेंगे और यहाँ से इस तरह से लाइन ड्रॉ कर लेंगे और इस तरह से
फ्रंट पार्ट हाफ इंच छोटा हो जाएगा और बैक पार्ट हाफ इंच बड़ा रहेगा। अब इस पर कटिंग करेंगे और यहाँ से आर्म होल की कटिंग अभी के लिए बैक पार्ट के बराबर से करेंगे। यहाँ तक कटिंग करने के बाद अब इस कुर्ती को हम पलट कर रखेंगे इस तरह से। अब यहाँ पर देखिए, जब आप इस तरह से ए लाइन कुर्ती की कटिंग करेंगे तो बैक पार्ट क्लोज होगा और फ्रंट पार्ट ओपन होगा, मतलब फ्रंट पार्ट के दो पार्ट होंगे, यहाँ बीच से कट होगा। और अब इस पर हम आर्म होल की शेप बनाएंगे, मतलब फ्रंट पार्ट के लिए यहाँ पर आर्म होल की शेप बनाएंगे इस तरह से। तो यहाँ से हाफ इंच अंदर की तरफ लेते हुए इस तरह से फ्रंट आर्म होल की शेप बनाएंगे। और अगर आप बिगनर हो और ये शेप नहीं बना सकते तो इस तरह से जितना हमने शोल्डर का निशान लगाया है वही निशान यहाँ पर लगाएंगे और यहाँ से जो हमने आर्म होल रखा है उसका हाफ कर लेंगे और बीच सेंटर में निशान लगा लेंगे और हाफ इंच अंदर की तरफ लेते हुए इस तरह से निशान लगाएंगे और इस निशान को इस तरह से आर्म होल की शेप बनाते हुए फिटिंग के निशान में मिला देंगे। इस तरह से फ्रंट पार्ट की आर्म होल की शेप बनाएंगे और अब इस पर कटिंग करेंगे। इस तरह से हमने ए लाइन कुर्ती की कटिंग कंप्लीट कर ली है और यहाँ पर हमने नेक की कटिंग नहीं की है। फ्रंट पार्ट और बैक पार्ट दोनों में इनकी कटिंग हम बाद में करेंगे। और इस तरह से फिटिंग के निशान पर, वेस्ट के निशान पर और हिप के निशान पर नोच लगा लेंगे। अब इन दोनों पार्ट को हम साइड में रखेंगे और स्लीव्स की कटिंग करेंगे। यहाँ से फैब्रिक की ओपन साइड है और यहाँ से क्लोज साइड है। अब इस फैब्रिक को इस तरह से एक बार और फोल्ड करेंगे। अब यहाँ से स्लीव्स की लेंथ मेजर करेंगे तो ये टोटल 23.5 इंच है, जबकि हमें यहाँ पर 24.5 इंच चाहिए क्योंकि दोनों तरफ 1 इंच सिलाई में जाएगा, इसलिए हम 1 इंच की पट्टी लगाएंगे। अब यहाँ से स्लीव्स की चौड़ाई के लिए चेस्ट का 4th भाग प्लस 1 इंच करके लेंगे। तो इस तरह से हम 11 इंच पर निशान लगाएंगे। ये सभी साइज के लिए सेम फॉर्मूला रहेगा। उसके बाद यहाँ से 3.5 इंच पर निशान लगाएंगे। यहाँ से स्लीव्स को डाउन करने के लिए अब यहाँ से स्लीव्स की शेप बनाएंगे। अब यहाँ से स्लीव्स की गोलाई का नाप डालेंगे मोहरी की तरफ। तो यहाँ पर हमने 4.5 इंच पर निशान लगाया है। आप अपने अकॉर्डिंग निशान लगा सकते हैं। और यहाँ पर 1.5 इंच पर निशान लगाएंगे तो ये सिलाई मार्जिन है। अब इस निशान को इस निशान से मिलाते हुए स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे। अब यहाँ पर फ्रंट आर्म होल के लिए शेप बनाएंगे। जो पहले हमने शेप बनाई है इससे हाफ इंच अंदर की तरफ इस तरह से निशान लगाएंगे और यहाँ से स्लीव्स की शेप को ड्रॉ कर लेंगे। अब यहाँ से स्लीव्स की कटिंग करेंगे। अब यहाँ से 1.5 इंच पर निशान लगाएंगे सिलाई मार्जिन के लिए। यहाँ पर नोच लगा लेंगे। अब यहाँ से ऊपर के 2 पार्ट उठाएंगे
और फ्रंट पार्ट के स्लीव्स के लिए कटिंग करेंगे। अब इस फिटिंग के निशान को यहाँ पर इस निशान से मिला देंगे, मतलब यहाँ पर इन दोनों को मिलाते हुए स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे। इस तरह से हमने स्लीव्स की कटिंग कर ली है। अभी के लिए इसे हम साइड में रखेंगे और ए लाइन कुर्ती के फ्रंट पार्ट के लिए पट्टियों की कटिंग करेंगे। तो यहाँ से हम 3 इंच पर निशान लगाएंगे और इस तरह से इन निशान को मिलाते हुए स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे और इस पर कटिंग करेंगे। इसी तरह से 2 और पट्टियों की कटिंग करेंगे। इस तरह से यहाँ पर 3 इंच का निशान लगाएंगे और स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे और इस पर कटिंग करेंगे। इस तरफ से ये क्लोज है तो इसे ओपन कर लेंगे। इन पट्टियों में यहाँ पर जॉइंट लगा लेंगे और इस तरह से ये 2 पट्टी बनेगी। तो दोनों का यूज़ हम फ्रंट पार्ट में करेंगे। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर ये बैक पार्ट है और ये फ्रंट पार्ट है। बैक पार्ट यहाँ से क्लोज है बीच से और फ्रंट पार्ट जो है वो बीच से ओपन है। इस तरह से फ्रंट पार्ट के 2 पार्ट हैं। तो इस तरह से हमने ए लाइन कुर्ती की कटिंग कंप्लीट कर ली है और इन पट्टियों का यूज़ हम फ्रंट पार्ट में करेंगे। स्लीव्स की लेंथ 1 इंच कम है तो यहाँ पर 1 इंच की पट्टी लगाएंगे। इस तरह से हमने ए लाइन कुर्ती की कटिंग कंप्लीट कर ली है और इस कुर्ती की स्टिचिंग हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अगर वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें, शेयर करें एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।